हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आप सबके लिए ना एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। आप सबके लिए यूनमिन वन शॉट लेकर आई हूँ। इससे पहले भी अभी मैंने डाला है यूनमिन वन शॉट, लेकिन क्या करूँ, मुझे ना मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन आप सब मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, अच्छे लाइक व्यूज नहीं आते हैं, तो मुझे बहुत हर्ट होता है। लेकिन क्या करूँ, मैं फिर भी आप सबके बारे में सोचती हूँ और मैंने फिर से यूनमिन के लिए मैं यूनियन वन शॉट लेकर आई हूँ। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी, जिससे मुझे बहुत हर्ट होता है। आप प्लीज एक लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हो ना, क्या जाता है, कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, आप सबको मेरी मेहनत नहीं दिखती है, जो मुझे बहुत हर्ट करता है। कोई बात नहीं, जाने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आपको मेरा ये वन शॉट अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर ठीक है, चलते हैं हम अपने वन शॉट की तरफ। ये जिमिन मैम कहाँ चली गई? अभी तक तो यहीं थी। मैम कहाँ हो आप? जिमिन मैम, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो? मैम आप रो रहे हो, क्या हुआ है? आप ठीक है ना? आप घर चलिए, देखिए काफी रात हो गई है। मैम प्लीज आप रोइए मत, चलिए आप घर चलिए, काफी रात हो गई है और आप काफी ड्रंक भी हैं, तो चलिए आप मेरे साथ। चलिए मैम प्लीज, घर पर भी सब आपका वेट कर रहे होंगे। जिमिन, तुमने टाइम देखा है? आधी रात हो रखी है और तुम इस टाइम घर आ रही हो, और तुम ड्रंक भी हो, और वो भी इतनी ज्यादा। जिमिन, अब तो तुमने हद ही कर दी है। इतनी लेट घर आना, हर टाइम बस पार्टी पार्टी पार्टी, लेट नाइट पार्टी करना, पूरा पूरा दिन घर से गायब रहना, ऐसा कब तक चलने वाला है? तुम्हें समझ भी आ रहा है? तुम अपना प्रेजेंट फ्यूचर सब खराब कर रही हो। किसी की तो बात सुना करो। हाँ, तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आती है क्या? क्या है मॉम, क्या बोल रहे हो आप? और ये ना मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी वो करूं, जिस टाइम भी घर से बाहर जाऊं या जब मेरा मन करे तब मैं घर वापस आऊं, ये मेरी लाइफ है। तो प्लीज आप मुझे कुछ मत बोलिए। मैम अभी जिमिन मैम कुछ ज्यादा ही ड्रंक है, तो आप उनसे सुबह बात कर लीजिएगा, क्योंकि अभी उनसे किसी भी बात करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। चुप करो तुम। हाँ, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तो बस बॉडीगार्ड बनकर रहो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, हमेशा मेरे आगे पीछे रहते हो। देख रहे हो नामजून, कितनी बदतमीज हो गई है ये। जीनू तुम रहने दो, मैं बात करता हूँ जिमिन से। जिमिन क्या है ये? तुम इतनी लेट नाइट घर आ रही हो और तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक की हुई है, और तुम शुभा को क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है कुछ? डैड आप ना रहने ही दीजिए, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे मॉम ने बोला है ना, आप भी मुझे वही सब बोलोगे। और मैं आज जो भी हूँ ना, ये जो भी कर रही हूँ, उसके जिम्मेदार आप सब है। आपने मेरे पीछे से लगाया हुआ है ना? ये मेरा बॉडीगार्ड है, जहाँ मैं जाती हूँ बस हर टाइम ये मेरे आसपास रहता है, मुझे अच्छे से कुछ भी नहीं करने देता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। मेरा सर इतना ज्यादा भारी क्यों हो रहा है? कितना ज्यादा दुख रहा है। तुम क्या पूरी रात यहीं थे मेरे रूम में ही, और ऐसे ही मुझे देख रहे थे? हाँ, तुम पूरी रात यहीं थे? नहीं मैम, मैं रात को यहाँ पर नहीं था, मैं अभी आपके रूम में आया हूँ। वो सर ने आपको नीचे बुलाया है, आपके नाश्ता करने का टाइम हो गया है ना। यार तुम क्या चीज हो? हाँ, कम से कम मुझे मेरे रूम में तो अकेला रहने दो प्लीज।
हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमकर तुम थकते नहीं हो क्या? जाओ यहाँ से, मैं खुद से आ जाऊंगी। प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं मैम, सर ने बोला है कि मैं आपको अपने साथ ही लेकर आऊँ। ठीक है तो फिर चलो वॉशरूम में मेरे साथ, अभी मुझे फ्रेश भी होना है ना। हाँ, उसके बाद ही तो मैं नीचे आऊंगी, तो चलो पहले तुम मेरे साथ वॉशरूम में। नहीं मैम, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक मैं आपका यहीं पर वेट करता हूँ। तुम्हारा ना कुछ नहीं होने वाला है। सच में तुम्हें कितनी सारी बातें सुना देती हूँ मैं, लेकिन तुम पर बिल्कुल भी असर नहीं होता है मेरी बातों का। जिमिन, रात तो तुम नशे में थी, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं तुम क्या बोल रही हो क्या नहीं, है ना? तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं होगा, लेकिन अभी तो तुम्हारा नशा उतर गया है ना, तो क्या तुम बताने का कष्ट करोगी कि तुम क्या कर रही हो? पूरा पूरा दिन घर से गायब रहती हो और रात को इतना लेट जब घर आती हो तो फुल्ली ड्रंक होकर। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? तुमने अपनी लाइफ को पूरा मजाक बना के रखा हुआ है। हमारी तो तुम्हें बात मानी नहीं है, कम से कम अपने डैड की तो बात मान लिया करो। जीनू, तुम फिर से स्टार्ट हो गई। कम से कम जिमिन को ब्रेकफास्ट तो चैन से करने दो। नहीं डैड, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और मेरी लाइफ में ये जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सब आपकी वजह से ही चल रहा है। आपने मेरे लिए ये बॉडीगार्ड रखा हुआ है जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ में तो जैसे प्राइवेसी रही ही नहीं है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ये हमेशा मेरे साथ होता है। मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँ, है ना? क्योंकि आप ऐसा चाहते हो। डैड, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो इसे 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 मेरे साथ रखना है ना? आपने इसे मेरे लिए रखा हुआ है मेरा बॉडीगार्ड बनाकर। मुझे तो मेरी लाइफ ये पसंद नहीं है। मेरी लाइफ की प्राइवेसी चली गई है, फ्रीडम चली गई है। अच्छा, तो तुम अब बच्ची नहीं हो, खुद की केयर कर सकती हो, है ना? और रात जो तुम इतना ज्यादा फुली ड्रंक होकर आई थी, खुद से चल भी नहीं पा रही थी, तो तब तुम्हें यही घर लेकर आया सही सलामत, जो तुम अकेले कभी नहीं आ पाती, और तुम इसे ही बातें सुना रही हो। जिमिन, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है बेटा, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए किया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे पता है तुम अभी मैच्योर नहीं हो, तुम्हें तो इतनी समझ भी नहीं है। ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, और तुम इसके साथ अच्छे से रहोगी भी। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे हमेशा गलत ही समझती हो। थैंक यू सो मच डैड, आपकी इस मेहरबानी के लिए। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, क्या है? हाँ, अब मैं यहाँ पार्क में भी आराम से नहीं बैठ सकती हूँ क्या? जो तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ की सारी प्राइवेसी चली गई है। अब मुझे ऐसे घूरे जा रहे हो। मैम, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये तो मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्शन देना, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। और मुझे पता है आप मुझसे क्यों नाराज हो, लेकिन प्लीज मैम, आप भी समझने की कोशिश करिए। जैसा आप चाहती है ना, वो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, कभी नहीं हो सकता है। तो फिर तुम चले क्यों नहीं जाते हो मेरी लाइफ से? हाँ, अगर तुम मेरे पास रहोगे, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, तो मैं तुमसे प्यार करने को खुद से नहीं रोक पाऊंगी, कभी भी नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। तुम्हें समझ भी नहीं आता है मेरा प्यार, हाँ, दिखाई भी नहीं देता है। मैं तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, मुझे तुमसे कितना ज्यादा प्यार है। एक ही बात मैं तुमसे दिन में कितनी कितनी बार बोलती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। मैम, आप जिसे प्यार बोल रहे हो ना, वो प्यार नहीं है। आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो वो इसीलिए क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्शन देता हूँ। मैम, मैं ड्यूटी करता हूँ आपके लिए, बॉडीगार्ड हूँ आपका, मेरी ये जॉब है। तो प्लीज मैम, आप समझने की कोशिश करिए। ये प्यार व्यार जैसा ना हमारे बीच कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। हाँ, तुमने ना कसम खाई हुई है कि तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करना है। तो मुझे ये बताओ कि क्या कमी है मुझ में? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या फिर मैं सुंदर नहीं हूँ? बताओ, अगर मुझ में कोई कमी है ना, तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हें ना मुझे हमेशा हर्ट करना है ना? मैम, आप में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, चाहकर भी नहीं। सर ना मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, तो प्लीज आप भी समझने की कोशिश करिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम ना सिर्फ मुझे हर्ट कर सकते हो और बोलते हो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मुझे प्रोटेक्शन देते ना, तो मुझे कभी हर्ट नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश करते, मेरा प्यार समझते, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं समझोगे, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, आई लव यू सो मच। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ पूरी लाइफ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं समझोगे। या फिर यूँ कहूँ कि तुम समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, तुम सिर्फ एक ही बात पर अटके हुए हो कि सर को तुम पर विश्वास है ना?
मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो तुम? कब से देखे ही जा रहे हो? हाँ, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझ में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? तुम्हें मुझे ऐसे देखने का कोई हक नहीं है। मैं बॉडीगार्ड हूँ आपका और आपके पास ही हूँ। अगर मैं आपको देखूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? मेरा यही काम है, मेरी यही जॉब है, मेरी यही ड्यूटी है। तो आप ही बताओ मैं और क्या करूँ? प्लीज यार, फिर से ये जॉब ड्यूटी वाला लेक्चर मुझे मत दो। मैं ना पक गई हूँ तुम्हारी बात सुन सुनकर। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है, लेकिन तुम बोलते नहीं हो क्योंकि तुम्हारी सुई एक ही बात पर अटकी हुई है। जिमिन, मैं और तुम्हारे डैड एक फंक्शन में जा रहे हैं, तो अगर तुम भी हमारे साथ चलना चाहो तो तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं मॉम, मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके साथ जाऊंगी जरूर, लेकिन मेरे साथ साथ ये भी जाएगा, और जहां मैं जाऊंगी मेरे पीछे पीछे ही रहेगा। लोग मुझे कैसे घूरते हैं, कैसे देखते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसलिए बस मैं घर पर ही ठीक हूँ, कम से कम मेरे साथ कोई इसे देखेगा तो नहीं। हाँ, मुझे पता ही था तुम नहीं जाओगी, तो ठीक है, फिर मैं और तुम्हारे डैडी चले जाते हैं। तो अगर तुम्हें भूख लगे तो कुछ बनाकर खा लेना। सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो? मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। हाँ ठीक है मैम, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाता हूँ। तुम्हें कुछ बनाना आता भी है या फिर ऐसे ही लगे हुए हो? मैम, खाना बन गया है, अब आप खा सकते हो, और आप बता भी सकते हो कि कैसा बना है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं अकेले नहीं खाऊंगी, अगर मेरे साथ बैठकर खाना खाओगे तुम तो ही मैं खाऊंगी। यार मैं ना अपनी फीलिंग्स बता बता कर थक चुकी हूँ उसे, लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स समझ ही नहीं आती है, ना ही उसे मेरा प्यार दिखाई देता है। पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन बस वो ना एक ही जवाब देता है, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आपके प्रोटेक्शन के लिए हूँ, ये मेरी जॉब है, ये मेरी ड्यूटी है, बस यही सब बोलता है। मैं ना उसकी ये सब बातें सुन सुनकर थक गई हूँ, पता नहीं कब वो मेरा प्यार समझेगा। जिमिन, थोड़ा पेशेंस रख यार, कभी कभी हम खुद की फीलिंग्स भी नहीं समझ पाते हैं, तो अपनी फीलिंग्स समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हाँ जिमिन, और मुझे ऐसा लगता है ना कि वो ना एक दिन तुम्हें खुद से आकर बोलेगा सामने से कि उसे भी तुमसे प्यार है। और देखना, वो दिन ना बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन तब तक ना तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे तुम अब तक उसे बोलती आई हो अपने दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स के बारे में, ऐसे आगे भी उसे बोलना जारी रखना, जिससे वो जल्दी समझ सके। कितना बोलूं यार, दिन में कम से कम 100 बार बोलती हूँ, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, बस एक ही बात पर अटका रहता है, यही सब। और अब तो मुझे मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है, अब मैं चाहती भी हूँ कि वो मुझसे दूर चला जाए। ठीक है, प्यार व्यार मैं भूल जाऊंगी। नहीं जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि अब तुम परेशान हो गई हो ना अपनी फीलिंग्स बताते बताते। लेकिन जिमिन, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हम अपनी फीलिंग्स को लेकर खुद भी श्योर नहीं होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, और देखना वो बहुत जल्द तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगा और तुम्हारे प्यार को भी। हाँ, वेट तो मुझे भी उसी दिन का है। अब सबकी किस्मत तुम्हारी तरह तो नहीं होती है ना, जिससे प्यार किया वो तुम्हारे साथ है, और बहुत जल्द तुम दोनों की शादी भी होने वाली है। हाँ जिमिन, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन डोंट वरी, तुम्हारी लाइफ में भी वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? मेरी प्रिंसेस इतनी उदास क्यों लग रही है? और ये क्या,
तुम इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो गई? तुमने अपना ख्याल नहीं रखा ना? मुझे पता था मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखोगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके बिना मेरा ख्याल कौन रखेगा? आपको पता है ना कि मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और आपका है कि काम ही खत्म नहीं होता है, हमेशा अपने काम के चलते आप बाहर ही रहते हो। पता है आपको मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया, और मेरी प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से जानते हो। प्रिंसेस, जिस तरह से तुम शुगा को देख रही हो ना, मुझे समझ आ गया है कि तुम अब भी उसी बात को लेकर नाराज हो कि डैड ने तुम्हारे लिए शुगा को बॉडीगार्ड क्यों रखा है ना, क्योंकि तुम्हें किसी बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा, डैड ने ये तुम्हारे लिए किया है जिससे तुम हमेशा सेफ रहो और तुम्हारा प्रोटेक्शन भी होता रहे। नहीं भाई, मेरा प्रोटेक्शन तो मैं खुद कर लूंगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात कोई नहीं समझता है। ये मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? कब से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये जिप है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। जितना जल्दी करो ना उतना ही लेट होता है। ओ हेलो बॉडीगार्ड, इधर आओ, मेरी हेल्प करो। ओए, मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ, यहाँ कोई और है क्या तुम्हारे अलावा? जल्दी आओ, मेरी हेल्प करो, मेरी जिप बंद नहीं हो रही है। लेकिन मैम, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जल्दी आओ यार, इतना टाइम नहीं है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में ना मेरे लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और तुम्हें मुझे ऐसे टच करना अच्छा लग रहा है। मैं सही बोल रही हूँ ना? नहीं मैम, आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझे काम दिया, मैंने बस वो काम किया है और कुछ नहीं। मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाइए रेडी होकर। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक अपनी फीलिंग्स ऐसे हाइड करके रखते हो। एक ना एक दिन तो तुम्हारी फीलिंग्स बाहर आएंगी ही ना। और मुझे उस दिन का वेट है जब तुम मुझे खुद बोलोगे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, अभी जितना भागना है भाग लो। हो भी, अपनी बहन से तो तुम मिल ही लिए होंगे, तो तुमने उससे पूछा नहीं उसकी हरकतों के बारे में? इन दिनों वो क्या हरकत कर रही है तुम्हें पता भी है? रात को घर वापस लेट आती है और तो और लेट नाइट पार्टी करना और ड्रिंक भी करने लगी है। और अगर मैं उसे कुछ बोलूं तो उल्टा जवाब देती है। आप कुछ बोलना चाहोगे तुम उसके बारे में? क्या है मॉम, आप क्यों हमेशा जिमिन के पीछे पड़े रहते हो? उसके उसके दिन है अभी मौज मस्ती करने के, उसे एंजॉय करने दीजिए उसकी लाइफ। और क्या हो गया अगर वो लेट नाइट तक बाहर रहती है या पार्टी करती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की जनरेशन ही ऐसी है। मॉम प्लीज आप उसे कुछ मत बोला करो। हाँ हाँ, मैं कुछ बोलूं तो हमेशा गलत ही होगा ना। तुमने और तुम्हारे डैड ने ही उसे सर चढ़ा रखा है। हाँ मॉम, कर लो आप शिकायत, भर लो कान आप भाई के मेरे खिलाफ, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, और मैं कौन हूँ कान भरने वाली? मैं तो हमेशा गलत ही बोलती हूँ ना। ओए हीरो, जरा नजर उठाकर इधर तो देखो।
मुझे पता है तुम्हारी नजरें नहीं हट रही है मेरे ऊपर से। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी। और जब कोई किसी से प्यार करता है और अगर वो उसे ऐसे देखे तो और भी उस पर प्यार आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम मुझे जी भर के प्यार कर सकते हो। मैम, आप ये क्या बोल रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आपको पता भी है? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अगर सर ने आपको यहाँ ऐसे देख लिया, वो भी मेरे रूम में, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? प्लीज आप जाइए यहाँ से। सच में मैं ही पागल हूँ जो हमेशा तुम्हारे पास चली आती हूँ, ये बोलती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने दिल की बात बताती हूँ। तुम्हें ना सबकी फिक्र है, सबकी, सिवाय मेरे। मैंने अब तक तुम्हें कितनी बार आई लव यू बोला है, कितनी बार अपने दिल की बात बताई है, लेकिन तुम कभी नहीं समझोगे, कभी भी नहीं। मैं ही पागल हूँ जो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ, है ना? तुम्हें तो कोई फिक्र है ही नहीं। मैम प्लीज आप ऐसी बात मत करिए, आप जाइए यहाँ से। तुझ बिन सूना सा सूनी सूनी धड़कन, सांसें गम की दस्तक, तुझ बिन जीऊं कब तक। तुम्हें पता है तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम कुछ बोल नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हारी ये आंखें सब कुछ बोल देती है। तुम्हारी इन आंखों में ना मुझे मेरे लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता है, और जैसे तुम मुझे देखते हो उससे तो और भी ज्यादा। तो क्यों छुपा रहे हो? बोलो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैम, ऐसा बोलने के लिए प्यार होना भी चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं भी देखूंगी। अब बताओ कैसा लगा, कैसा फील हुआ? अब बोलो कि प्यार नहीं करते हो, बताओ, मुझे पता है अब नहीं बोल पाओगे। मैम क्या है ये, आपको पता है आपने अभी क्या किया? अगर किसी ने देख लिया होता तो? मैम आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि प्लीज आप ऐसा मत करिए, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं हो। क्यों मैम, आपको समझ क्यों नहीं आता है? ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, और अभी क्या, मैं आपसे फ्यूचर में भी कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन नहीं, आपको मेरी बात समझनी ही नहीं है। मैं बोल बोल कर थक चुका हूँ, लेकिन अब तो आपने हद ही पार कर दी है। ऐसे कौन किसी को किस करता है? मैम मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और कभी होंगी भी नहीं, लेकिन आप समझने का नाम ही नहीं लेते हो। आप हमेशा ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हो। आपको पता है कि नामचुन सर को अगर इसके बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ अपनी ही पड़ी है। प्लीज मैम मेरी बात सुनिए, मानिए, ऐसा कुछ नहीं है और कभी होगा भी नहीं, प्लीज। कितना ज्यादा गंदा है वो। आज तक कभी मेरे मॉम डैड ने भी मुझसे ऐसी बात नहीं की जैसे उसने की। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे अपनी फीलिंग्स ही तो बताई, कुछ गलत थोड़ी ना किया, और उसने मुझसे ऐसे बात की, इतना ज्यादा रूडली। बहुत गंदा है वो। मैं ना उससे कभी प्यार नहीं करूंगी, कभी भी बात नहीं करूंगी। मैम आई एम सॉरी, मैंने जिस तरह से आपसे रात बात की मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। काफी रूडली बिहेव किया ना मैंने आपके साथ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो, प्लीज आई एम सॉरी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैम आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा, और वैसे भी आपसे ये काम नहीं होगा। मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो मुझे मेरा काम करने दो और खुद भी अपना काम करो।
रुको, तुम्हें मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा काम है और अपना काम मैं खुद कर सकती हूँ। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो बस वही काम करो। मेरे पर्सनल काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो तुम मुझसे दूर ही रहो। मुझे पता है मैम, आप मुझसे नाराज हो। मैंने आपको काफी हर्ट किया है, आपसे बहुत ज्यादा रूडली बात की है। शायद ऐसे बात तो अब तक आपसे किसी ने घर में भी नहीं की होगी, लेकिन प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। अब तो काफी दिन हो गए हैं ना, तो प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझसे सॉरी भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी ही है, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैंने प्यार किया है तो मेरी ही गलती है। ये अचानक से जिमिन को क्या हो गया है? ये इतना चुप चुप क्यों रहती है और ना ही घर से कहीं बाहर जाती है? पहले तो पूरा दिन घर से बाहर ही रहती थी और रात को भी लेट ही आती थी, लेकिन अब तो अपने रूम से भी बाहर नहीं आती है। पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया है। और अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी बात का भी बस सीधा सा जवाब देकर चली जाती है और कोई बात ही नहीं करती है उससे आगे। हाँ मॉम, मैंने भी नोटिस किया है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सैड है किसी बात को लेकर अपसेट है। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं आज जिमिन से बात करूंगा। क्या हुआ है मेरी प्रिंसेस को? किसी ने कुछ कहा? आजकल बस अपने कमरे में ही रहती हो, कहीं बाहर भी नहीं आती जाती हो और ना ही किसी से अच्छे से बात करती हो। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ डैड, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। बस ऐसे ही डैड, मेरा कहीं पर आने जाने का मन नहीं करता है। बस मन करता है कि अपने रूम में ही रहूँ, तो इसीलिए कहीं पर जाती नहीं हूँ। और वैसे भी आप सबके लिए तो अच्छा ही है ना, आप सब भी तो मेरी वजह से हर्ट थे ना। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम बाहर क्यों नहीं जाती हो? हमेशा रूम में ही क्यों रहती हो? हाँ, कहीं बाहर आ जाया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कहीं तुम बॉडीगार्ड वाली बात को लेकर अब तक नाराज तो नहीं हो ना, शुगर से या फिर हम सब से? नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मेरे लिए कुछ सोचा तो अच्छा ही सोचा होगा ना। और अब जब मैं कहीं बाहर जाती ही नहीं हूँ तो आप शुगर को हटा भी सकते हैं। मतलब जब मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ना, मैंने शुगा से अच्छे से बात भी नहीं की। इनफैक्ट उसे देखा भी नहीं है। वो तो मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे सॉरी बोलता है, लेकिन मैंने ही उससे बात नहीं की। शुगा, ये यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। हाँ समझ आ गया, अपनी ड्यूटी पर होगा। जॉब जो है इसकी, बॉडीगार्ड जो है मेरा। मुझे क्या करने दो इसे इसकी जॉब। बाहर तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। क्या अभी भी शुगर यहीं पर है? हे भगवान, ये तो यहीं पर है। ये लगता पागल हो गया है क्या? ओए पागल इंसान। मुझे ये बताओ कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर कितनी ज्यादा सर्दी है और स्नोफॉल भी हो रहा है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? मैं तो यहाँ पर आपके लिए ही आया था। आपने मुझे माफ जो नहीं किया है अब तक। रोज आपको सॉरी बोलता हूँ, चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दे, लेकिन आपने मुझे माफ ही नहीं किया। इसलिए सोचा कि आज एक बार और ट्राई कर लूँ, उसके बाद चला जाऊंगा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा सच में तुम्हें मेरी माफी चाहिए? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मेरे माफ करने या ना करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, और ना ही तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है। तो तुम्हें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, मैं माफ करूं या ना करूं। तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, बॉडीगार्ड हो, अपनी जॉब करो, अपनी ड्यूटी करो। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना
जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय। शुगा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है तुमने अभी अभी मुझे किस किया? तुम जानते हो? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ और जानता हूँ तभी तो आपको किस किया है ना। लेकिन क्यों? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो फिर मुझे किस क्यों किया? आप ही तो कब से बोल रहे हो कि मैं किस हक से माफी मांग रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वो। तो मुझे फर्क पड़ता है, मेरा हक है। वो यकीन दिलाने के लिए मैंने आपको किस किया। शुगा, तो इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैम, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आपको तो पता नहीं कि आपको मुझसे कब प्यार हुआ, लेकिन मुझे आपसे प्यार तभी हो गया था जब मैंने आपको पहली बार देखा था। लेकिन ये मेरी ड्यूटी थी जिसके चलते मैं कभी बोल नहीं पाया, और नामजून सर के डर से भी, या फिर यूं कहूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो बहुत यकीन के साथ मुझे लेकर आए थे आपका बॉडीगार्ड बनाने के लिए, तो मैं उनका यकीन नहीं तोड़ना चाहता। आज भी मैं ये सब आपसे इसलिए कह पाया हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपकी हालत मैं ऐसे नहीं देख सकता आपको। आप अच्छे से खा भी नहीं रही हो, मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, नहीं कहीं बाहर जाते हो। इसीलिए आज मैंने हिम्मत करके ये बोल ही दिया, लेकिन मैंने ये कर तो दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं नामजोर सर से कैसे आंखें मिलाऊंगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरे डैड है और उन्हें कैसे मनाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, और अगर मैं नहीं माना तो? मैंने मना कर दिया तो? डैड आप देखिए सर, इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है, तो प्लीज आप जिमिन को कुछ मत कहिएगा। आप जिमिन को डांटिएगा मत, सारी गलती मेरी ही है, जिमिन की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप जिमिन को कुछ मत बोलना। क्या बोले जा रहे हो शुगा? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा था ना कि हम दोनों के बारे में मैं डैड से बात करूंगी, तो तुम चुप रहो। डैड, इसमें शुगर की कोई गलती नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी इस बारे में। अरे क्या हुआ? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। हमने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है और तुम खुद से ही कुछ भी बोले जा रहे हो। जिमिन, क्या हुआ? मैम, हमने कोई गलती नहीं की है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप डैड से बात करिए ना प्लीज। जिमिन, प्रिंसेस, तुमने कोई गलती नहीं की है। और किसने कहा कि तुमने कोई गलती की है? प्यार करना कोई गलती थोड़ी ना होता है। और हम तुमसे नाराज कब है? हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। डैड, इसमें शुगा की कोई गलती नहीं है, पहले से मैं ही शुगा से प्यार करती हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप चुप क्यों है डैड? कुछ तो बोलिए प्लीज। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। फाइनली तुमने अपनी लाइफ में इतना अच्छा डिसीजन लिया और हम सब तुमसे नाराज क्यों होंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुमने अपने लिए शुगा को चुना, जो बहुत अच्छा लड़का है। शायद अगर मैं भी तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढता ना, तो शायद शुगा के जैसा तो कभी नहीं ढूंढ पाता, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी बहुत खुश हूँ, तुमने अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुना है। फाइनली अपनी लाइफ में तुमने कभी तो कोई अच्छा डिसीजन लिया। शुगा तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा डिसीजन है। मॉम प्लीज, आप मुझे अब भी टीज कर रहे हो? नहीं बच्चा, आपको कोई टीज नहीं कर रहा है। मॉम का कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। शुगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम कब से ऐसे ही चले जा रहे हैं। बताओ तो हम कहाँ जा रहे हैं? बस हो ही गया। अच्छी लगी तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा हो गया। कभी तेरी बातों में हूँ खोया मैं, कभी तेरी यादों में दिल खो गया। मैं तेरा था। ये आपके लिए। मुझे पता है मैंने अब तक आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत 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 ज्यादा। ना चाहते हुए भी मैंने आपको हमेशा हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स नहीं समझी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आप मेरे लिए क्या मायने रखती है। कहो ना कौन हो तुम, मेरे कौन हो?
लेकिन मैं आज आपको वो सब बोलना चाहता हूँ जो मैं कब से बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। क्या आप अपनी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करना चाहेंगी? मैं आपको बहुत इरिटेट करूंगा क्योंकि हमेशा आपके पास रहूंगा, जहां आप जाएंगे आपके पीछे पीछे जाऊंगा। आपकी लाइफ से आपकी सारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो क्या आप ऐसे लड़के के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहोगी जिसकी वजह से आपकी सारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और आप हमेशा इरिटेट भी होंगी? हाँ, पहले तुम खड़े हो जाओ। नैना तेरे लाखों बातें करते हैं, होठों पे है तेरे क्यों खामोशियां। चाहो या ना चाहो अपना मानो तुम, बोलो मुझे जो भी है मजबूरियां। मैं तेरे लिए कुछ तो करूं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ और ये खुशी मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है। मैं भी आज बहुत खुश हूँ मैम, और आज से ही नहीं, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तब से मैं खुशी हूँ, लेकिन बस कभी आपको बता नहीं पाया। ओ हेलो, क्या तुम मुझे अब भी मैम करके ही बुलाओगे? क्या करूँ, आदत सी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूट ही जाएगी। तुम जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं, तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं। इन सोचों में ही जागा करूं। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो।